माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ क्लास साइंस की फर्स्ट बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस कर रहा हूँ। इसी के साथ ये बुक ख़त्म होती है। मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्ज़ाम ट्रेंड, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर और समटाइम्स क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपसे के साथ टाइमली डिस्कस करूँगा। और इसके लिए हो सकता है मैं लाइव सेशन भी अरेंज करूँ। तो ग्लोबलाइजेशन है क्या, पहले हम डिस्कस करेंगे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है आप अपनी बाउंड्रीज़ को ग्लोबली हो जाएं, और ग्लोबलाइजेशन के अंदर यह है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। तो ग्लोबलाइजेशन की 3 आपकी बुक में दे रखा है, 3 एग्जांपल दे रखे। जनार्दन ने जो सर्विस है, कॉल सेंटर में काम करता है बेचारा, अलग अलग लैंग्वेज बोलता है, अपने सोने वगैरह ख़राब कर रहा है। तो ये क्या है, जनार्दन जो आपका बच्चा है वो, ये जो जनार्दन बच्चा है ये सर्विस के सेक्टर से जुड़ा हुआ है। सेकंड जो रामधारी है बेचारी, ये अपने बच्चे के लिए साइकिल लेना चाहती है, तो ये चीप क्वालिटी में बेस्ट और चीप अमाउंट में लेना चाहती है जो इसकी जेब को सूट करे। सारिका अपनी ज़िंदगी में लाइफ वैल्यूज़ नहीं चाहती है। तो आपको ग्लोबलाइजेशन को 3 टर्म्स में भी देखना बताया गया एग्जाम्पल से। तो पहले वाले में ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विस है, सेकंड में रामधारी वाला कमोडिटीज़ का मूव है वर्ल्ड की एक जगह दूसरी जगह। जहाँ भारत में आज भी 20% लोग बेरोज़गार हैं, खाने की कमी है, 2 टाइम का भी खाना नहीं है, वहाँ एप्पल का फ़ोन एक लोग चला रहा है, बहुत बड़ी बात है कुछ लोगों के पास। सारिका जो है अपने पुराने वैल्यूज़ को चैलेंज करिए, डेट इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। 3 एग्जाम्पल से ग्लोबलाइजेशन भारत में 1991 में एंटर हुआ। इसके लिए स्ट्रक्चरल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम 1989 वाले रिस्पॉन्सिबल हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में आपका जो है ईज़ ऑफ नॉर्म्स की बात करते हैं, उदारीकरण करो, बिजनेस को आराम करने की प्रोसेस करो, ईज़ ऑफ नॉर्म्स। प्राइवेटाइजेशन में पर्सनल प्रॉफिट, और ग्लोबलाइजेशन में आपको पता है एमएनसी, टीएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी और ट्रांसनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी में आपको पता है कि क्या हो रहा है, जो आपकी ये जो ग्लोबल कंपनीज़ है कि 24/7, पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड, ये भारत में आ चुकी है, और भारत की जो कंपनियां विदेश में जा रही है, जैसे आपकी रिलायंस, डेट इज़ कॉल्ड मल्टीनेशनल, जब वो ज़्यादा देश में हो, और ट्रांसनेशनल एक देश में। मल्टीनेशनल का प्रभाव एक कैसे पड़ रहा है, हमारे जो किसान हैं आज वो HYV सीड्स यूज़ करें, हाई हीट वेराइटी सीड्स, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम आए थे। और आपको बता दूँ मैं, कुछ फार्मर जो है सुसाइड कर लेते क्योंकि उनकी पैदावार अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो जो बीज मल्टीनेशनल कंपनी से खेलते ज़्यादा पर पैदावार के लिए, और वो जब किसी वजह से उनकी पैदावार ख़राब हो जाती है, जो बहुत गरीब किसान हैं, जो ज़मींदार हैं, वो किसानों से करा रहे हैं, उनका कोई फ़र्क नहीं है, वो तो नहीं देंगे दिहाड़ी तो काम चल जाएगा, मर जाएंगे वो भूखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। पर जो खुद बेचारे छोटी छोटी ज़मीन लेके खुद पैदावार करके खा के जी रहे हैं, अगर उनकी वो भी फसल ख़राब हो जाए तो वो देखिए कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। मतलब आजकल सीड्स भी ग्लोबली आने लगे, छोटी छोटी दुकानदारें ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि 24/7 पे सस्ता सामान मिलेगा तो मैं अपने घर के पास की दुकान से क्यों लूँगा। जब मेरा फ्लिपकार्ट से, बिग बास्केट से, सिटी मॉल से, डील शेयर से मेरे घर पे सस्ता सामान आ रहा है तो मैं क्यों लूँगा। ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन जो है हमेशा नेगेटिव ही नहीं है, या हर वक्त पॉजिटिव ही नहीं है। ये पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव है, स्पेशली भारत के लिए, क्योंकि इससे अमीर और गरीब और गरीब और गरीब होता जा रहा है। इससे जो है कमोडिटीज़ एक जगह से दूसरी जगह तो आ रही है, पर उसका बहुत फ़र्क पड़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन जो है मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर, इसका प्रभाव पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन जो है प्योरली इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ग्लोबलाइजेशन एक ही प्रभाव से नहीं है, अब जो है टेक्नोलॉजिकली है ये। अब देखिए, आप यहीं बैठे मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये रशिया में भी देखी जा सकती है। रशियन पीपल आल्सो एबल टू सी डैट, अमेरिकन पीपल आल्सो सी डैट, but if I upload this video in the English, they are able to understand very well. Another, they not understood anything. What is the reason? Because language are the reason. But now the technology is very sufficient. तो टेक्नोलॉजी आ गई है, व्हाट्सअप आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, आप किसी लैंग्वेज को लिख लो, सीख लो, तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। आज की डेट में एबिलिटी ऑफ आइडिया, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज इज ए टेक्नोलॉजिकल एडवांस। बर्ड फ्लू, अब देखिए वर्ल्ड में क्या है, ग्लोबलाइजेशन केवल चीज़ों में नहीं आ रहा, बीमारियों में भी आ रहा है। जैसे लास्ट ईयर कोरोना, बर्ड फ्लू, साइरस जो बीमारी आई थी। अब पॉलिटिकल क्या है, देखिए जो भी कोई स्टेट होती है, आज आप आपके जो पॉलिटिकल लीडर है एक दूसरे से ग्लोबली कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है। आप देखिए वर्ल्ड की बिल्डिंग पे एक तरह नेस्कैफे की बिल्डिंग है, दूसरा पेप्सी की बिल्डिंग है। तो अब आपको ये सिखाया जा रहा है ठंडा मतलब कोका कोला, अरे ठंडा मतलब मटके का पानी तो नहीं सिखाया जा रहा। भारत में अगर आपको मेरे को कोई कहे कि मैं कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र कर रहा हूँ, और दूसरा कहे नींबू पानी ऑफ़र कर रहा हूँ, तो शायद मेरे दिमाग में भी आएगा कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए।
क्यों मैं ग्लोबली कनेक्ट हो चुका हूँ, मेरा माइंड पॉलिटिकली डिवाइड हो गया है। और ये सब पॉलिटिकल रिलेशन बनते हैं जब तो जाके एक दूसरी कंट्री में कंपनी इस्टेब्लिश कर पाती है एमएनसी वगैरह, नहीं तो दूसरी कंट्री में आके कैसे काम करेगी, चीप लेबर कैसे मिलेगी, कॉल सेंटर जनार्दन वाला। ग्लोबलाइजेशन जो है उसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है, क्योंकि राज्य जो अपने आप करना चाहता है बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाता। ठीक है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में IMF वर्ल्ड बैंक छोटे छोटे देशों को लोन तो दे रहे हैं, और वो लेनों को डेवलपमेंट के नाम पर, जब वो डेवलपमेंट के नाम पर लोन नहीं भर पाते तो उनका हैप्पी बर्थडे टू यू करने के लिए तैयार है। ये वाला डायग्राम मुझे इस साल के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, कमिंग टू बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जो मे बी जो मार्च 2024 या अपकमिंग आने वाले हैं। देखिए, पहले इसमें बताया गया है कि एक माँ अपने बच्चों को कह रही है अपना खाना खा ले, नहीं तो इंडिया और चाइना के लोग तेरा खाना खा जाएंगे, क्योंकि वो भूखे से मर रहे हैं। रियलिटी है, भारत में 1960 में बहुत गरीबी आई। आज की डेट में वो कहते हैं बेटे जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, चाइना और इंडिया के लोग नहीं तो तेरी जॉब ले जाएंगे। उन्हें पता है भारत आज उभरती हुई कंट्री है, और भारत की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। ठीक है, तो ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को भी दिखाया गया है। ग्लोबलाइजेशन के तहत हम भी बेनिफिटेड हो रहे हैं। मेरे हाथ में आज 20,000 का फ़ोन है, ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। चाहे मुझे 20,000 कमाने में 2 महीने लगें, और मेरे हाथ में 20,000 का फ़ोन तो है, डैट इज़ द पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मेरी औकात नहीं है खरीदने की, तो मुझे लोन पे मिलने को तैयार है कोई चीज़, डैट इज़ द पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आप पता है डिवीज़न ऑफ ओपिनियन कर देते हैं, कुछ लोग कहते हैं अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं बुरा है। तो मैं इसका एक ही बात बताऊंगा, इससे अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। जो लोकल शॉपकीपर है वो अपना प्रॉफिट जितना लेना चाहता है उसे नहीं मिल पाएगा। कल्चर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहा है, देखिए आज आप मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा ये सब खाना पसंद कर रहे हैं। अगर आज मैं किसी स्कूल में पैंट कमीज की जगह या किसी कॉलेज में लेक्चर देने की जगह जीन्स पहन के चला जाऊँ, तो वो मुझे ज़्यादा पढ़ा लिखा समझेगा और ज़्यादा यंग समझेगा। और वहीं मैं पैंट पहन के चला जाऊँ या धोती कुर्ता पहन के चला, मुझे गवार कहेगा। तो आज हमारे कल्चर हैबिट्स में भी आ गया, फूड हैबिट्स में आ गया है। US हेजेमनी सॉफ्ट पावर के रूप में डेवलप हो गई है। मैकडोनल्ड, KFC, पिज़्ज़ा ये सब हमारी आदत में शामिल हो गया है, ब्लू जीन्स वगैरह जो मैंने आपको बताया। इंडिया ग्लोबलाइजेशन को बिल्कुल नहीं रोक सकता, क्योंकि हमने इसको ग्लोबलाइजेशन को ग्लोबली एक्सेप्ट किया हुआ है। 1991 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे वर्ल्ड के सामने, जो SAP एडमिनिस्ट्रेशन आया था, SAP स्ट्रक्चरल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम, उसके तहत भारत ने FDI को पास किया हुआ है, जिसके तहत FDI की फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेशी कंपनी भारत में कोई भी अमाउंट आके लगा सकती हैं, पर जिस कंपनी में पैसा लगा रही हैं, एक कोई भी विदेशी कंपनी उस कंपनी का 49% लगा सकती है, 50 नहीं। 50 होते ज़्यादा मालिक बन जाएगी। तो ये एक चीज़ दे रखी है इसमें। भारत ग्लोबलाइजेशन को नहीं रोक सकता, ये मैं आपको बता चुका हूँ। रेजिस्टेंस किसी भी तरह को करेगा, क्योंकि गरीब गरीब और अमीर होता जा रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोन तो देने को तैयार है, पर भरना तो हम नहीं है। WSF की फुल फॉर्म आ सकती है, वर्ल्ड सोशल फॉर्म जो होता है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, हम वुमेन एक्टिविस्ट और न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन को मानते हैं कि पूरे विश्व में आना चाहिए। इंडिया जो है आज हम फॉरेन TV हम देख रहे हैं अपने यहाँ। अब बुरा नहीं मानिएगा, आज के यूथ जो हैं, टीनेजर्स, आप जो है अपने टाइम पास करने के लिए जो सोशल मीडिया यूज़ करें, व्हाट्सअप अमेरिका का, इंस्टा बाहर का, भारत का कोई भी ऐप नहीं है। आपके मोबाइल भी आपका भारत का नहीं है। कुछ बच्चे अपना टाइम पास करने के लिए कुछ अलग तरह की मूवीज़ देखते हैं, टीनेजर मूवीज़, एडल्ट मूवीज़ देखते हैं, फैशन TV देखते हैं जो आजकल केबल पे आता है। आपके जो TV सीरियल्स बन रहे हैं, जो ऐड बन रहे हैं, तो आपको पता है सारे वुमेन सेंट्रिक बन रहे हैं। सेंट लगाओ लड़की पास आ जाएगी, ये आ जाएगा। तो ये क्या है, आपको ग्लोबली तो कनेक्ट कर रहा है, केबल नेटवर्क वगैरह। वैलेंटाइन डे, स्कूलों में बीमारी चालू हो जाती है, ये कॉलेजों में बीमारी चालू हो जाती है फरवरी के महीने में। तो क्या है वैलेंटाइन डे, आपने कभी वैलेंटाइन डे सुना है? मदर डे, फादर डे भारत में तो कभी नहीं बना ये। क्या है ये वैलेंटाइन डे? और आप लोगों ने बनाना शुरू कर दिया, बिकॉज यू आर कनेक्टिंग ग्लोबली फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स। ये मेरा पूरा वीडियो था इस चैप्टर का। इसको आपको बना के खुद लिखना पड़ेगा, जो मैंने इसमें आपको लिखवाया है। अगर आप सही समझे तो आप इसको अपनी कॉपीज़ में नोट कर लें, ग्लोबलाइजेशन को ढंग से समझें और करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी। वीडियो में कोई कमी हो तो उसको बताते चलें। सेकंड, वीडियो के साथ आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको फीडबैक में कमेंट में प्रोवाइड करें मुझे। और वीडियो से अगर बेनिफिट हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा मकसद यहाँ केवल वीडियो बनाकर अपनी नॉलेज को दिखाना नहीं है। मेरा मकसद है पहले आपका बेस क्लियर होगा तो आप पढ़ पाओगे। आपको पूरा चैप्टर स्कूलों में पढ़ा दिया जाता है और आपको उसका बेसिक भी नहीं पता होता। यहाँ मैंने बेसिक और आपको जो अंडरलाइन दिया है आप उसको देखें। इसलिए मैंने पर्सनल किताब को लेकर, मैं चाहता था एक PPT बना देता, एक ब्लैक बोर्ड पर लिख के अपने घर के उस पर समझा देता, पर मुझे ये लगा कि उससे ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा
कि आपको ये समझ आए कि आपको करना क्या है। तो इसके बाद आप ग्लोबलाइजेशन के एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखिएगा। पेपर तक आपको बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है, सिक्योरिटी वाले के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसे कमेंट सेक्शन में शो करें, उसको सॉल्व करेंगे। आपका कोऑर्डिनेशन मेरे चैनल के लिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल किस तरीके से, कल्चर किस तरीके से, जीन्स कल्चर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया इसको रोक सकता है, नहीं रोक सकता, नेगेटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट, ये आपको अपने आप सोच के लिखना है, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो के अंदर इसको 2 बार डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अब आपका काम है इस वीडियो को लाइक करते हुए इसमें कोई कमी है तो बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे पढ़ पाएँ। इट इज़ अ जस्ट, जब अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करें। थैंक यू, आपने अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम 11 मिनट मुझे प्रोवाइड करे। थैंक यू।